नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी असंध। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक एंड नाउ वी स्टार्ट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था। एक क्लास हो चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप कवर कर ली थी। जिन्होंने जो फर्स्ट क्लास है वो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट आप ओपन कर सकते हो वहाँ पे, और आपको वो सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी जो पहले टॉपिक हो चुके हैं। तो जो आपने नहीं देखे वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलो आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है, टाइप भी सेकंड है। यहाँ से देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला प्रश्न क्या दे रखा आपको कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है और वजन करते समय 10% वजन कम करता है, तो दुकानदार का सही लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, कोई प्रोडक्ट है, एक आर्टिकल है, उसको शॉपकीपर क्या करता है भाई, 10% लाभ पर बेच देता है। लेकिन प्रॉफिट पर बेचने के बाद भी उसको क्या नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई। उसको लगा कि हमें प्रॉफिट है जो वो कम हो रहा है भाई, तो उसने क्या किया, और जो दुकानदार यहाँ पे एक दुकानदार लिखा हुआ ना क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे कई बार क्या करता है भाई, एक बेईमान दुकानदार भी दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे उसको 10% में प्रॉफिट कम लगता है, तो वो क्या करता है, उसका वजन और कम कर देता है भाई। देखो कई बार क्या करता है दुकानदार, जैसे तेल वाला ऑयल लेने जाते हो, तो जो उसका कैप होता है या बर्तन होता है जो ऑयल वगैरह देने के लिए, या नीचे से वो क्या कर देता है, उसको मोड़ देता है, मीन्स थोड़ा सा अप कर देगा लेवल, जिसकी वजह से तेल है जो कम हो जाए, 50 ग्राम 100 ग्राम, वो उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है कितना कम कर रहा है। तो इसी तरह से जब वजन करता है, तो जो बट्टा 1 किलोग्राम का रखता है, तो नीचे क्या कर देता भाई, जहां पे हमें सामान देना होता है चुंबक वगैरह चिपका देता है, या फिर ऐसा कुछ कर देगा साइंटिफिक जो अब आए हुए हैं वेट करने वाले, तो उन्हीं में कोई डिफेक्ट कर देगा कि 10% का मार्जिन उसको ऑलरेडी वहां से मिल जाए। अगर वो जिस रेट में उसने खरीदा, मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे बेच रहा है, तो भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। वो किस वजह से मिल रहा है कि उसने जो वजन है वो क्या कर दिया है, कम कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, चलो सॉरी भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, सेम बिल्कुल। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब क्या भाई, आपने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा था और उसको कितने में बेच दिया, 110 में। देखो अगर साइज छोटा लग रहा है, देखो कितने में बेचा भाई, खरीदा 100 रुपए में खरीद लिया, और 10% लाभ का मतलब क्या भाई, 110 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 110 में। लेकिन वहां से उसको संतुष्टि नहीं हुई, 10% वजन भी कम किया। अब देखो जो ये वर्ड आया यहाँ पे वजन, इस वजन की वजह से क्या होगा, जो वजन करते हो आप लोग वो किस में करते हो, केजी में करते हो। 1 kg देते हो, 2 kg, हाफ kg, 3 kg, ऐसे ही होता है। तो जो केजी होता है किलोग्राम होता है, उसमें ग्राम्स कितने होते हैं, तो उसमें ग्राम्स होते हैं 1000। तो हम जो परसेंटेज वाला काम करेंगे यहाँ पे 1000 ग्राम लेके करेंगे। तो यहाँ पे क्या ले लो आप कि आपका जो सामान है वो 1000 रुपए का था, और वो कितने में बेच दिया भाई, 1100 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 1100 में बेच दिया, क्योंकि 10% का लाभ, 100 रुपए का सामान 110, तो 1000 का 1100 में, साथ के साथ क्या है, सिर्फ एक जीरो ही तो लगी है। और 10% उसने क्या किया, वजन कम कर दिया। जहां पे उसने भाई ये 100 था ना, 100 ग्राम वजन कर रहे थे, 100 की जगह उसने कितना दिया भाई, 90। लेकिन उसने वजन कितना लिया, 1 किलोग्राम, मीन्स 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना ग्राम, 10% कम, तो कितना वजन दिया भाई, 900 ग्राम। कितना वजन दिया, 900 ग्राम। अगर 100 पे करोगे 10 ग्राम वजन कम दे दिया, आपको पता, डायरेक्ट लिख लोगे 90। 1000 का 10% निकाल लोगे तो डिवाइड बाय क्या करते हो, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आएगा, 100। तो मीन्स 1000 माइनस 100 करोगे तो भी तो कितना वजन बढ़ रहा है भाई, वो 900 ग्राम कम दे रहा है। तो डायरेक्ट 100 पे 90 होता, तो 1000 पे कितना हो गया, 900 ग्राम। मीन्स ये चीज क्लियर है कि 10% ज्यादा, तो 1100 रुपए में बेचा उसने उस वस्तु को, या 1100 रुपए में क्या किया, प्रोडक्ट को सेल किया। यहाँ पे क्या कर रहा है, 10% क्या किया उसने, वजन कम किया। तो 1000 की जगह कितना ग्राम वजन दिया भाई, 900 ग्राम वजन किया है। तो यहाँ पे अब उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट बढ़ेगा, देखो कोई सामान बेचा उसने, ठीक है, वो कितने में बेच दिया, मीन्स ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। क्या होगा भाई, ये सेलिंग प्राइस हो गया। मीन्स आपका जो बेचने की बात कर रहा है विक्रय मूल्य होगा कितने, 1100 रुपए। अब देखो ये 1000 ग्राम था, ये क्या था आपका
कॉस्ट प्राइस था कि 1000 ग्राम खरीदा, 1000 ग्राम बेच दिया। लेकिन इस कॉस्ट प्राइस की जगह उसने क्या किया, इसको 1000 ग्राम है ना, तो 1000 रुपए में ही मान लो कि 1000 ग्राम है, 1000 रुपए के थे, तो 900 ग्राम कितने रुपए के हो गए भाई, 900 ग्राम दिया तो 900 रुपए के ही हो गए। तो ये क्या हो गया आपका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, क्या ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि ये तो उसने बेचा ही नहीं। अब तो क्रय मूल्य क्या हुआ, खरीदा ये था लेकिन बेच कितना रहा 1100 रुपए में, लेकिन वजन कितना दिया उसने 900 ग्राम, तो कितना बेचा उसने 900 ग्राम। तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट बनेगा, क्या बनेगा भाई, एक्चुअल प्रॉफिट बनेगा, वो कितना बनेगा भाई 200, कितना बनेगा भाई 900 रुपए का सामान 1100 में बेच दिया तो 200 रुपए प्रॉफिट हो गया। कितने पे हुआ भाई ये 200, 900 पे। और परसेंटेज के लिए क्या करते हो, प्रतिशत के लिए 100, अगर प्रतिशत के लिए 100 भी नहीं करना, देखो यहां 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल है, इस 100 को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, ठीक है। और जो ये 2/9 है, क्या भाई 2/9, क्या मैं इसको 2 गुणा 1/9 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। परसेंटेज के अंदर करवा था, इस 1/9 की वैल्यू क्या है भाई 11 से ही 1/9%, बट साथ में ये 2 गुणा पे बैठा है तो 2 की और गुणा कर दो, तो 22 सही 2/9% आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है 22 सही 2/9% का उसको सही लाभ होता है भाई, ठीक है। या फिर आप क्या करो 100 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 200/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा तो 2/9, तो यहां से डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। ये वैल्यू अगर आपको पता तो डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हो। 1/9 की 11 से 1/9 पता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीपल कर दो 2 से, 11 दूनी 22 और ऊपर 1 की और 2 की गुणा करोगे तो 2, तो 22 से ही 2/9% आपका क्या होगा, आंसर होगा भाई। क्लियर होगा सभी को, बिल्कुल। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं, वीडियो को आप रोक के क्या कर सकते हो भाई, नोट कर सकते हो, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो रोक के वीडियो को आप क्या करोगे भाई, नोट करोगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई आपका, क्या कर दिया, वो तो सेम है भाई, 10% प्रॉफिट पे बेचा है, बट वजन जो 20% कम कर दिया भाई, वजन जो वो 20% कम कर दिया भाई, ये वैल्यू सेम है। वजन कितना कम कर दिया 20%, तो यहां से बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनेगा। कैसे, आपका फिर से वजन की बात आई तो 1000 ग्राम होते हैं, कितने का 10% का प्रॉफिट है तो कितने में बेच दिया 1100 में। अब 20% वजन कम दिया, 100 की जगह 80, तो 1000 की जगह 800, कैसे होता भाई 1000 की जगह ये 20% 800, जब इसका 20% निकालते हो 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ पे कितना आएगा 200, मतलब उसने 20% कम वजन दिया तो 200 ग्राम कम वजन दिया। ये 200 क्या आया आपका ग्राम आया, 200 ग्राम वजन कम दिया, तो 1000 की जगह 200 कम कर दिया तो कितना दिया 800 ग्राम। कितना वजन दिया भाई उसने 800 ग्राम कम दिया, सॉरी 200 ग्राम कम दिया, तो कस्टमर को कितने ग्राम वजन दिया 800 ग्राम वजन दिया। तो यहां से जो आपकी परसेंटेज बनेगी एक्चुअल, वो क्या बनेगी, इसने कितने प्रतिशत का सही लाभ अर्जित किया है, वो कितने का भाई देखना। 800 से कितने बेच दिया 1100 में, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये क्या होगा सेलिंग प्राइस, कितने रुपए भाई 300, कितने 300 डिवाइड बाय 800। अब देखो यहां से वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल होगी भाई, कितना आएगा 3/8, वैल्यू क्या आई 3/8, और 3/8 की वैल्यू क्या होती है 37 से 1/2 होती है, ठीक है। नहीं पता तो एक तरीका तो क्या, इसको 100 से गुणा करो 300/8, 8 तिये 24, कितना बचेगा 6, 60, 8 7 56, 4 बचेगा 8, 4 दूनी 8, तो 37 सही 1/2% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक तो है तरीका ये, दूसरा क्या भाई आपको 3/8 पता है वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट याद है 37 1/2, तो डायरेक्ट उठा के लिख दो। 3/8 की नहीं पता तो 1/8 की तो पता ही है भाई, 12 से ही 1/2% होती है, गुणा क्या कर दो 3 से, तो 12 तिये 36 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये 3 है जो ऊपर नीचे वाली संख्या से बड़ा आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 से ही 1/2 और प्लस 36, तो 37 सही 1/2% क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा भाई।
सेम क्वेश्चन सेकंड भी पहले वाला ही बिल्कुल। तो इसको भी आप क्या करोगे, नोट करोगे वीडियो को रोक के भाई, ठीक है, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। फिर थर्ड क्वेश्चन भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, दोनों ही जगह क्या कर दिया उसने कि 20% तो लाभ प्राप्त कर लिया और 20% वजन कम कर दिया। तो दोनों जगह क्या होगा भाई, देखो ये कॉस्ट प्राइस है, 1000 रुपए की बात हो रही है या 1000 ग्राम की बात हो रही है, कितने पे, 20% लाभ पे। तो फिर से 1000 का 20% 200 था, 200 रुपए का लाभ होगा, तो 1000 का सामान 1200 में। फिर 20% वजन कम किया, तो जो लास्ट क्वेश्चन में करवाया था वो क्या था, 800। तो अब कितने का लाभ है भाई, 400 का। कितने पे ये 400 का लाभ है, 800 पे। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100। नहीं जरूरत कुछ करने की, आपको पता 2 जीरो से तो 2 जीरो कटेंगी भाई। देखो ये 800 था, ये 400 था, ठीक है। यहां क्या होगा, दोनों जीरो तो कैंसिल, 4 से काटोगे तो 1/2, और 1/2 कितना होता है, 50%, क्योंकि गुणा 100 करोगे फिर काटोगे तो भी 50%, और 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 50%। कितनी होती है भाई, 50%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहां पे आ जाओ, इसी क्वेश्चन के अंदर 3 हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बनेगा भाई, इसको कर दूं रफ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमने सेकंड और थर्ड कर लिया, ये क्या हो गया फोर्थ, और ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी 2 करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा भाई, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, उसने क्वेश्चन दिया है कि जो दुकानदार है वो किसी वस्तु को P% लाभ पे बेचता है, और वजन करते समय 1 किलोग्राम के स्थान पे 880 ग्राम वजन दिया भाई, क्लियरली दे दिया, परसेंटेज में नहीं दी वैल्यू। 1 किलोग्राम 1000, इसके स्थान पे कितना वजन दिया है, 880 ग्राम। 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने ग्राम वजन दे दिया, 880 ग्राम, और क्या बोल दिया, P% लाभ पर बेच दिया। P% लाभ पर मतलब पहले तो ये वैल्यू दे रहा था, अब की बार क्या ये निकालनी है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका कुल लाभ जो हमने पहले तीनों क्वेश्चन में निकाला था, टोटल क्या प्रॉफिट, यहां पे कुल लाभ, जो कुल लाभ निकाला था वो अब की बार गिवन है, दे रखा है। तो कितना दे रखा भाई, कुल लाभ, ये जो कुल लाभ है ये दे रखा आपको 25%। क्या दे रखा है, 25%। ये देखो क्या गिवन है, 25%। तो इस 25% की वैल्यू क्या होती है, जो ये 25% है, 1/4। और कल वाली क्लास में ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने करवाया था, यहां से जो बेसिक टाइप थी यहीं से स्टार्ट हुई थी। ये नीचे वाली संख्या क्या होती है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होता है आपका प्रॉफिट मींस लाभ। तो 4 रुपए तो आपका क्रय मूल्य, 1 रुपया लाभ का है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया भाई, 5। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में अनुपात कितना, 4 और 5 का भाई, कितने का, 4 और 5 का। अब इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 यूनिट किसके बराबर है, 880 के। तो जो ये 880 है, क्या भाई 880, ये कितने टाइम्स है, देखो गुणा करके, 22 चौका 88 होते हैं, तो कितना 220 गुना भाई, कितने गुना है, 220 गुना। तो ये वैल्यू भी कितने गुना भाई, 220 गुना, कितने गुना, 220 गुना। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई भाई, 22 50 110, तो कितना 1100। मीन्स यहां से क्या क्लियर हुआ, 1000 रुपए का सामान कितने बेच दिया, 1100 में। तो ये जो P% की वैल्यू है ये कितनी है, देखो कितने का लाभ, 100 का, कितने पे, 1000 पे, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, तो कितने परसेंट, 10%। या फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 1/10 भी क्या होता है, 10% होता है। मल्टीपल 100 करने की कोई जरूरत भी नहीं है। कईयों का डाउट बन रहा होगा कि यहाँ पे 1000 क्यों ले लिया। अभी जो लास्ट क्वेश्चन थे सभी में ये वाली वैल्यू ली थी विक्रय मूल्य के लिए। अब देखो जब हम कुल क्या देख रहे हैं, लाभ, कुल लाभ देख रहे हैं, टोटल जो पूरा कार्य हो चुका है, मतलब उसने परसेंटेज लाभ भी कमा लिया और वजन कम भी कर लिया, तो ये नीचे वाली वैल्यू बेस
कॉस्ट प्राइस ये होता है। बट यहाँ पे क्या उसने इस 1000 पे पूछा कि कितने % लाभ पे बेचा था, इसमें कोई वजन कम करने वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 से 1100, 100 रुपए का लाभ है, 1000 पे परसेंटेज के लिए 100, तो कितना आंसर 10% उसने लाभ पे उस वस्तु को बेचा है। तो क्लियर है ये। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 5th क्वेश्चन करते हैं, सेम है भाई, कर दूं रफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भाई, इसी स्टेटमेंट के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पी की जगह इसने दे दिया भाई 20% लाभ, कितने प्रतिशत लाभ, 20% लाभ, और यहां पे पूछा है कि कितना 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या वजन तोल करता है, क्या वजन का तोल करता है। यदि उसको कुल लाभ कितने परसेंट, 50% हुआ हो, कितने प्रतिशत, 50%, तो बताओ उसने 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना वजन किया और कितने प्रतिशत वजन कम तोला। दोनों चीजें बतानी है, कुल वजन कितना दिया और परसेंट कितना कम दिया। तो फिर से वही है भाई, 1000 वजन की जगह पे 20% का लाभ, 20%, 100 का सामान 120 में, 1000 का 1200 में। यहां पे कह रहा है कि वो क्या प्रतिशत वजन क्या किया है, कम दिया भाई, क्या प्रतिशत वजन तोल करता है। अब देखो क्या % कम वजन करता है, तो यहां पे कोई वैल्यू आएगी, कितना आया वो वैल्यू बतानी है और परसेंटेज भी बतानी है। बट जो ओवरऑल परसेंटेज है, कुल लाभ है, वो कितना है 50%, और इस 50% को आप क्या लिख सकते हो 1/2। तो ये जो 2 है ये तो क्या आपका कॉस्ट प्राइस और ये क्या है प्रॉफिट। तो मीन्स आपका क्रय मूल्य कितना भाई 2 और विक्रय मूल्य कितना 3, विक्रय मूल्य कितना भाई 3। तो अब देखो यहां तो वैल्यू दोनों है, यहां पे तो नहीं है, तो मल्टीपल किसका चेक करोगे, यहां से कितने गुणा 3 से 1200 है जो 400 गुणा, तो यहां से भी कितने गुणा भाई 400 गुणा, तो 400 दूनी 800। तो उसने 1000 ग्राम के स्थान पे कितना वजन किया है 800 ग्राम वजन दिया है, और परसेंट पूछे तो कितना परसेंट वजन कम किया भाई 200 कम दिया 1000 पे, और परसेंटेज के लिए 100, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 0, तो कितने परसेंट वजन कम किया है 20%। कितने प्रतिशत वजन कम किया भाई 20% वजन कम दिया। क्लियर है 5th क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको भी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो अभी तक हमने जो सामान किया वो वेट वाला किया है, कोई जरूरी थोड़ा सारे सामान वेट वाले ही होते हैं, मेजरमेंट वाले भी हो जाते हैं। किस वाले, मेजरमेंट वाले, आंकड़ों वाले भी हो जाते हैं कि 5 की संख्या में ले लो। अब पेन है जैसे, ना तो मेजरमेंट कर सकते ना ही आपको क्या भाई वजन कर सकते, तो उसको क्या है कि 5 पेन खरीदने पे 2 फ्री दे दिए, इस टाइप से क्वेश्चन बना देगा। तो यहां से किसकी बात है, अब मेजरमेंट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद हम पेन वाले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो किसका, कपड़े से रिलेटेड है। एक बेईमान कपड़ा विक्रेता कपड़ा बेचते समय 20% हानि प्राप्त करता है। कितने % का लॉस हो गया 20% लॉस हो गया। यदि कपड़े का मापन करते समय 1 मीटर के स्थान पे 90 सेंटीमीटर का प्रयोग किया है, तो उसका सही हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब एक चीज देखो, अगर किसी को यही नहीं पता कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं पता कि भाई कपड़ा जो मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, मीटर में, ये जर्नल सी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो जो कपड़ा वो मीटर में मापा जाता है या सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर के स्थान पे 90 सेंटीमीटर का, और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर भाई 100। तो अब वजन 1000 ग्राम करते थे किलो के स्थान पे, यहाँ पे 1 मीटर के स्थान पे 100 ग्राम करेंगे। अब 100 ग्राम के स्थान पे उसने कितना कपड़ा मेजरमेंट किया है 90 ग्राम, सॉरी कितने % का लॉस हुआ उसको भाई 20% का, तो कितने का
20% का लॉस हुआ है। 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 100 सेंटीमीटर के स्थान पे मीन्स कितने का 20% का लॉस होगा, तो 100 का समान 80 में, और 20 क्या 1 मीटर के स्थान पे 90 सेंटीमीटर का, मीन्स यहां पे 100 नहीं दिया 90 सेंटीमीटर दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 90 रुपए का सामान 80 में बेच दिया, कितने बेच दिया 80 में, तो क्या हुआ हानि हुई। अगर ये कहता कि 10% का लॉस है तो यहाँ पे 90 आता और ये भी 90 है, 90 का खरीदा 90 का बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कहता कि लॉस हुआ ही नहीं, मीन्स 100 का 100 लॉस तो हुआ ही नहीं, लेकिन 1 मीटर के स्थान पे 90 सेंटीमीटर का प्रयोग कर लिया, तो क्या होता 10 डिवाइड बाय 90, क्योंकि 10 यहां से सेंटीमीटर का, तो उसको प्रॉफिट हुआ। देखो रेट में छूट दे या ना दे, लेकिन यहां तो उसने काट लिया ना, अपने को काट लिया, मीन्स अपना क्या कर लिया फायदा उठा लिया। ये मेजरमेंट हमें दिखा के थोड़ी कर रहा हो, ऐसे जो स्केल होता है ऐसे मेजरमेंट फटाफट करता रहता 3-4 मीटर। अगर आप देखो गर्ल्स हो तो आप क्या सूट लेने जाते हो, ठीक है, तो सूट की मेजरमेंट करता कैसे करता फटाफट फुल स्पीड से करता, आपको पता ही नहीं चलता 1 मीटर के स्थान पे 90 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर कितना प्रयोग किया, वो तो जब आप खुद घर जाके मेजरमेंट करते हो तब पता चलता है। तो यहां से क्या हुआ 90 सेंटीमीटर दिया और 20% का लॉस, मीन्स एक्चुअल लॉस कितने का 10 का, क्योंकि 90 का समान 80 में, और ये लॉस कितने पे है 10 पे, और 0 से 0 1/9 की वैल्यू कितनी होती है भाई 11 सही 1/9%, या फिर इसकी 100 से गुणा कर लो फिर 9 से भाग कर लो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सेम आएगा। क्लियर है। तो जो ये टाइप है बेईमान दुकानदार वाली, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी क्या होगी भाई खत्म हो जाती है। यहाँ पे सामान किस टाइप का था वजन वाला था, या फिर किस वाला था भाई दूसरा भाई कपड़े की मेजरमेंट वाला था। क्लियर है। तो आपके ये एक टाइप है जो सेकंड टाइप है, सेकंड क्लास है, ये खत्म है। थैंक यू सो मच भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें भाई। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।